मैं अभी खड़ा हूँ मेरे गांव लोढेरा के शमशान भूमि। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह स्मृति वन खंड विकसित किया गया ग्रामीणों के सहयोग से। 8 बीघा भूमि का समतलीकरण करके 29 जून को समस्त ग्रामीणों ने यहाँ पर 750 पौधे लगाए थे, जिनमें विभिन्न प्रजातियाँ शामिल है। आप सामने देख सकते हो, ये करंज है। जब इनको लगाया गया था तब इनकी ऊंचाई महज 1 फीट आधा फीट ये थी, और आज ये 13 सितंबर को लगभग 3.5 महीने बाद इनकी जो ऊंचाई है वो 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 750 पौधों में से अब तक जो पौधे किसी कारणवश नष्ट हुए हैं उनकी संख्या महज 30 या 35 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गांव के युवाओं ने, पर्यावरण प्रेमियों ने कितनी आत्मीयता से इनकी देखभाल की है। पाइन लाइन यहाँ पर डाली गई, मीठा पानी यहाँ पर डाला गया। ये वनखंड सुकून देता है। गांव के लोग जो पहले यहाँ आने से डरते थे, बहुत सारी रूढ़ियाँ होती है हमारे ग्रामीण इलाकों में, लेकिन अब वही लोग यहाँ पर आकर समय बिता कर जाते हैं, यहाँ टहल कर जाते हैं, पौधों की देख रेख करके जाते हैं, कटाई छटाई करते हैं। अब मेरे सामने देख रहे हैं ये गुंदी है। ये मेरे गांव में पहली बार ये गुंदी का पौधा लगाया था। श्याम जी ने हमें कहा था कि आप गुंदी लाइए, तो हम डाबला तालाब से गुंदी के करीब 100 पेड़ लाए थे, और इसकी जो वृद्धि है वो आश्चर्यचकित करने वाली है। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारी जो लोकल वनस्पति है फॉग की तरह ये फैल रहा है, और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सामने आप ये सहजन देख सकते हो, इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज़्यादा है। इसी प्रकार जो दूर क्षेत्र है वहाँ पर पौधे साफ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उन सब पौधों की ऊंचाई और ग्रोथ जो है वो शानदार है। इस वनखंड में काफ़ी प्रजातियों के पौधे हैं, जिनमें गुंदी है, सहजन है, पीपल है, हालांकि कम लगाए हैं पीपल के पेड़। उसके अलावा करंज है, सहतूत है, मीठा नीम है, शीशम, जाल, रोहिड़ा, खेजड़ी। उसके अलावा भी बरगद के भी 1-2 पेड़ है। तो ये शानदार प्रयास है। वास्तव में गांव का जो प्रयास है वो काबिल तारीफ़ और प्रेरणादायी है कि हम कैसे एक सामूहिक प्रयास से, जिसमें सबका साझा हित भी है, हम इसे कह सकते हैं कि एक सामुदायिक प्रयास है, सामुदायिक वनखंड है ये, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ी को और हमको भी मिलेगा। और मेरे हिसाब से सही अर्थों में यही सतत पोषणीय विकास है कि हम भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कार्य करें जो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। धन्यवाद गांव के युवाओं और सब सहयोग देने वाले भामाशाहों का, समस्त ग्रामीणों का, कि इन्होंने इतना नेक और शानदार कार्य किया। धन्यवाद आदरणीय श्याम जी सर का, जिसकी प्रेरणा से हमने ये पौधारोपण किया। उम्मीद करते हैं इन पौधों की ग्रोथ इसी प्रकार बनी रहेगी, और बहुत जल्द ये 8 बीघा में हमें एक बहुत बड़ा लहराता हुआ बगीचा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।